370-35A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और ये भी कहा है कि सूबे के अंदर 30 सितंबर 2024 तक चुनाव हो जाने चाहिए। पिटिशनर रहे एडवोकेट इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ। इरफान साहब, अब तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आप लोग कह रहे थे उम्मीद है, लेकिन आज कहीं ना कहीं फैसला देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले भी आपको कहा, आप इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, आप चेक करिए। हमने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये इंसाफ पे मबनी होगा। अब हम देख रहे हैं, इस जजमेंट को पूरे तरीके से देखेंगे और उसके बाद हमारे वकील साहिबान देखेंगे कैन वी फाइल द रिव्यू। एक दूसरी बात यह है, हमने आज ही सवेरे आपको कहा और इसमें कंसिस्टेंसी बराबर थी कि हमने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो हमारे हुकूकों की बात है वो कानूनी सतह पे भी और अवामी, अगर आपने मॉर्निंग में सुना मुझे, आपने कहा था कि अवामी सतह पे भी और कानूनी सतह पे भी लड़ेंगे। और इंशाल्लाह इससे पहले संपत प्रकाश जजमेंट आई थी, उन्होंने कहा था ये परमानेंट है। उसके बावजूद बीजेपी ने आंदोलन किया, सत्ता हासिल की और इसे हटाया, जबकि संपत प्रकाश में क्या कहा गया था, ये परमानेंट है। इसी तरीके से हमारे पास जो सियासी तो लड़ना है, क्योंकि एक सियासी मसला है, सियासी नेचर का है। इंशाल्लाह हम उस पर ज़रूर लड़ेंगे और पूरे देश में घूमेंगे, और न कि 5 अगस्त के फैसले के हवाले से, बल्कि जो हमारे पास 53 की पोजीशन थी, जो जम्मू कश्मीर की असम्बली ने स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, अंदरूनी खुदमुख्तारी जिसे कहते हैं, हिंदुस्तान के आईन में उसे हासिल करके रहेंगे। इंशाल्लाह हमारी वो एक बहुत पुरअमन तरीके की लड़ाई है। और आप देखिएगा जिस तरीके से शॉर्ट ऑफ आज़ादी स्काई विल बी द लिमिट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था, जिस तरीके से इन्होंने कहा था आप आइए बातचीत करें, हम इंशाल्लाह एक ऐसा समय फिर आएगा जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहेगी, पूरा देश, भारत के देशवर्ष कहेगा कि आइए बातचीत से समस्या का हल करिए, और इंशाल्लाह जो हमारे हुकूक है उनकी बहाली जरूर। क्या रिव्यू में जा रहे हैं आप लोग? मैंने कहा वी विल सी, वी विल कंसल्ट अदर्स एज वेल, तो उसमें हम देखेंगे। सभी आप सब एक साथ थे और अब पीएजीडी अलायंस में भी कहीं ना कहीं फूट है, तो क्या उस फूट का नतीजा है ये सब कुछ? देखिए, ऐसी बात मत करिए आप, ये कोई पीएजीडी तक महदूद मत रखिए, उधर कोई फूट नहीं है। हम सारे कश्मीरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर अवाम जो है, डोगरा भाई जो है, हम एक पेज पे है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अपनी जगह। हम आज भी कहते हैं कि जो हमारे साथ पॉलिटिकल लेवल का एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को इंप्लीमेंट करिए। ये पॉलिटिकल नेचर का मसला है। 1 लाख लोग मारे गए हैं, मेरा बाप, मेरे वालिद साहब गोलियों के शिकार हुए हैं, हर घर की वहां पर ये कहानी है। जम्मू कश्मीर एक मसला है, 3 युद्ध हुए हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, लाखों में वहां फौजी तैनात है, और उसके बाद आप कहेंगे कि ये कोई मसला नहीं है। ये हमारा एक मसला है, हम अपने अधिकारों के लिए फाइट करेंगे, लेकिन सिर्फ एक आवाम से, जम्मू कश्मीर के आवाम से अपील है, पुरअमन रहिए, पेशेंस दिखाइए, दूर अंदेशी करिए। ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, ये एक जमहूरी मुल्क है, उम्मीद ना लूज करिए। ये एक सियासी स्ट्रगल करनी है पुरअमन तरीके से, और देखिएगा इंशाल्लाह जिस तरीके से इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम आपको शॉर्ट ऑफ आज़ादी स्काई विल बी द लिमिट, इंशाल्लाह उसे हम अपने राइट्स को हासिल करके रहेंगे। शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।